क्वेश्चन है मेरे पास, इफ़ ए इज़ इक्वल टू दी, क्वेश्चन नंबर 8 है, एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 8 है कि अगर आपके पास ए ये हो, ए स्केयर ये हो, तो फिर आप ए और बी की वैल्यूज़ को क्या करें, कैलकुलेट करें। तो हमारे पास ए दिया हुआ है, ए स्केयर भी दिया हुआ है, तो इसका हम पहले क्या फाइंड कर लेते हैं, ए स्केयर, इसको यूज़ करके। तो हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो ए डॉट ए हम ले लेते हैं, ए डॉट ए किसके इक्वल आ जाएगा, 1 2 ए बी, इसकी डॉट आ जाएगी 1 2 ए और बी के साथ, ये आ जाएगा ए डॉट ए। और ए डॉट ए हमारे पास क्या हो जाएगा, ए स्केयर। और इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम आएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, एक बार एक प्लस दो एक बार दो और साथ क्या आ जाएगा ए। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 2 1 ज़ा 2 प्लस 2 2 2 1 ज़ा 2 और साथ क्या आ जाएगा बी। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ए 1 ज़ा ए प्लस बी, ए को मल्टीप्लाई करें तो वो क्या आ जाएगा, ए बी या बी ए की बात है। ए को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2a प्लस 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 बी और बी का क्या आ जाएगा, बी स्केयर हो जाएगा। हमने मल्टीप्लाई किया है फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से, सेकंड रो को सेकंड कॉलम से। तो ये हमारे पास ए स्केयर की हमारे पास ये वाली वैल्यू आ गई है और एक ए स्केयर की हमारे पास ये वैल्यू दी हुई है। तो हम इसकी हम यहाँ पे लिखते हैं एज ए स्केयर हमारे पास किसके इक्वल है, 0 0 0 0। तो 100 फिर ये ए स्केयर की प्लेस पे इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो ये क्या हो जाएगा, 0 0 0 0। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये इक्वल आएगा 1 प्लस 2a के, a प्लस 2b के और a प्लस ए बी, और ये बनेगा 2a प्लस बी स्केयर। अब ये दोनों इक्वल आ गए। अब आपको पता है कि जब टू मैट्रिसेस इक्वल होते हैं तो उनकी रिस्पेक्टिव एंट्रीज भी एक दूसरे के इक्वल होती हैं। तो अब हमें तो ए और बी फाइंड करना है। तो हमारे पास अगर हम इसको पहले एलिमेंट से कंपेयर करें तो हमारे पास ए आ जाएगा, और अगर हम दूसरे को सॉरी ये 2 है, ये ए नहीं है बल्कि ये 2 है। अगर हम सेकंड को सेकंड के साथ कंपेयर करें, एलिमेंट को कंपेयर करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बी। बाय कंपेयरिंग हम क्या लिखेंगे, बाय कंपेयरिंग। भाई आप कंपेयर करें तो यहाँ पे क्या बनेगा, 0 किसके इक्वल आएगा, 1 प्लस 2a के, और 0 किसके इक्वल आएगा, 2 प्लस 2b के। और बाकी को हमें कंपेयर करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि यहाँ से हमारा a निकल आएगा, यहाँ से हमारा क्या निकल आएगा, b। तो यहाँ से ये क्या बनेगा, -1 इज इक्वल टू 2a। तो a किसके इक्वल आ जाएगा, -1/2। ये आपके पास a की वैल्यू आ चुकी है। और यहाँ से -2 किसके इक्वल आ जाएगा, 2b के। तो b किसके इक्वल आ जाएगा, -2/2। तो b किसके इक्वल आ जाएगा, -1 के। तो ये आपके पास क्या है, b की वैल्यू। तो a किसके इक्वल है, -1/2 के, और b किसके इक्वल है, -1 के। दिस वाज ऑल द क्वेश्चन नंबर 8। ओके हाँ, तो गाइस एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 9 वो भी सेम इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 की तरह है। ए दिया हुआ है, ए स्केयर दिया हुआ है, और हमें ए और बी को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो हम इस ए का क्या फाइंड कर लेते हैं, ए स्केयर, और फिर इन दोनों को आपस में क्या कर लेंगे, कंपेयर कर लेंगे। तो ए हमारे पास किसके इक्वल है, ए हमारे पास इक्वल है 1 -1 ए एंड बी के इक्वल है। तो हम क्या ले लेते हैं, ए डॉट ए। तो ए डॉट ए हमारे पास क्या आएगी, 1 -1 ए बी, और इसकी डॉट आ जाएगी 1 -1 ए एंड बी के साथ। इन दोनों की डॉट ले लेते हैं। अब हम डॉट कैसे लेते हैं, टू मैट्रिसेस को आपस में कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, एक बार एक प्लस माइनस। अब सेकंड एलिमेंट को इधर सेकंड जो कॉलम होता है, जो फर्स्ट कॉलम है उसके सेकंड एलिमेंट के साथ ही मल्टीप्लाई करते हैं। प्लस माइनस माइनस, ए को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ए। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ए प्लस माइनस माइनस एक बार एक, -1 प्लस माइनस माइनस बी 1 ज़ा बी। और अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ए को 1 से तो ए, प्लस 1 बी को ए से तो क्या आ जाएगा, बी ए। अब सेकंड रो सेकंड कॉलम, ए को -1 से तो क्या बनेगा, -a, और प्लस बी को बी से तो बी स्केयर हो जाएगा। ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे। और इधर ये ए डॉट ए हमारे पास क्या आ जाएगा, ए स्केयर। एक ए स्केयर ये है और एक ए स्केयर उन्होंने हमें क्वेश्चन में दिया है। अब हम इस ए स्केयर के प्लेस पे इसकी ये वाली वैल्यू को क्या करते हैं, पुट करते हैं। हम लिखेंगे एज ए स्केयर किसके इक्वल है, 1 0 0 एंड 1 के। तो ए स्केयर की प्लेस पे वैल्यू को पुट करें तो ये हमारे पास क्या बनेगा, 1 0 0 1।
ये किसके इक्वल आ जाएगा 1 माइनस ए माइनस 1 माइनस बी ए प्लस बी ए एंड माइनस ए प्लस बी स्क्वायर। अब देखें ये टू मैट्रिसेस हैं और दोनों आपस में क्या हैं इक्वल। जब टू मैट्रिसेस इक्वल होते हैं तो उनके कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी आपस में क्या हो जाती हैं इक्वल। अब हम इनको कंपेयर कर सकते हैं कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज को। अब इसकी फर्स्ट एंट्री के इक्वल होगी, इसकी सेकंड के इक्वल होगी। देखिए हमें सिर्फ ए और बी को फाइंड करना है। अगर हम फर्स्ट टू को कंपेयर कर लें तो हमारे पास इससे ए आ जाएगा और इधर से क्या आ जाएगा बी। हमें थर्ड एंड फोर्थ को कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं लिखूँगी बाय कंपेयरिंग। अब क्या कंपेयर करें तो 1 माइनस ए किसके इक्वल आ जाएगा 1 के, तो 0 किसके इक्वल आ जाएगा -1 माइनस बी के। तो यहाँ से ए इधर चला गया 1 इधर, 1 माइनस 1 किसके इक्वल आ जाएगा ए के, तो ए किसके इक्वल आ गया 0 के। तो यहाँ से बी को इधर लेके आए तो बी किसके इक्वल आ जाएगा -1 के, यानी कि बी किसके इक्वल आ गया -1 के। हैंस ए किसके इक्वल है 0 के और बी किसके इक्वल है हैंस ए किसके इक्वल है 0 के और बी किसके इक्वल है -1 के। और यही हमें उन्होंने क्वेश्चन में कहा था कि ए और बी को कैलकुलेट करें। हमने ए और बी को क्या कर लिया, कैलकुलेट कर लिया। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 भी एंड हो गया। हाँ तो गाइस अब हमने करना है एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है और हमने शो करवाना है कि ए प्लस बी होल ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। जब शो करवाने की बात आती है तो फिर हमने एक लेफ्ट हैंड साइड लेनी होती है और राइट हैंड साइड लेनी होती है, दोनों को सेपरेट सॉल्व आउट करना होता है। तो अब हम पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं और ये मैंने पार्टीशन इसीलिए कर दी है कि इस साइड हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लेंगे और इस साइड राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लेंगे और एंड पे देखेंगे क्या दोनों का आंसर सेम आता है कि नहीं आता। अब लेफ़्ट हैंड साइड अगर हम लें तो लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है कि ए प्लस बी होल ट्रांसपोज, यानी कि हमें सबसे पहले क्या चाहिए ए प्लस बी चाहिए और फिर जो आंसर आएगा हमें उसका क्या चाहिए ट्रांसपोज चाहिए, तो जो फिर हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड हमारी कंप्लीट होगी। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए ए प्लस बी, तो मैं यहाँ पे ले लेती हूँ ए प्लस बी। तो ये क्या आएगा, ए क्या है हमारे पास 1 -1 2 0 3 एंड 1 और प्लस बी हमारे पास क्या है 2 3 0 1 2 -1। अब इन दोनों को ऐड कर लें। ऐड कैसे करते हैं, पहले एलिमेंट में पहला, दूसरे में दूसरा, तीसरे में तीसरा, इसी तरह से सारे एलिमेंट्स को ऐड करते हैं। 1 + 2 होगा, -1 + 3 होगा, 2 + 0 होगा, 0 + 1 होगा, 3 + 2 होगा एंड 1 -1 होगा। तो ये इस तरह से ऐड हो गया। तो 2 + 1 क्या हो गया 3, 3 - 1 क्या हो गया 2, यहाँ पे भी क्या आ गया 2, यहाँ पे 1 3 और 2 क्या हो गया 5 और ये क्या बन गया 0। ये हमारे पास क्या आया है ए प्लस बी। अब हमें क्या लेना है ए प्लस बी का सारे का ट्रांसपोज। तो ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज हमारे पास क्या आएगा। अच्छा ट्रांसपोज होता है क्या है, ट्रांसपोज होता है आप रोज़ को कॉलम बना दें उसको कहते हैं ट्रांसपोज। रो को कॉलम में चेंज करना या कॉलम्स को रो में चेंज करना, तो इसको हम क्या कहते हैं ट्रांसपोज कहते हैं। तो ए प्लस बी इस सारे का ट्रांसपोज क्या आएगा, ये आएगा देखिए फर्स्ट रो को अगर आप फर्स्ट कॉलम बना दें और सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दें तो ये क्या होगा इसका ट्रांसपोज 3 2 2। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन गया। अब सेकंड रो सेकंड कॉलम 1 5 0। दिस इज़ योर ए प्लस बी होल ट्रांसपोज। तो ये आपका क्या आगे लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो गई। तो इसको हम किसका नाम देंगे 1 का। अब हमें कौन सी साइड सॉल्व करनी है, राइट हैंड साइड। और राइट हैंड साइड हमारे पास है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो इसके लिए पहले हमें क्या चाहिए ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज सेपरेट चाहिए। जो दोनों का आंसर आएगा हम उन दोनों को क्या कर लेंगे ऐड कर लेंगे। तो हमें सबसे पहले चाहिए ए ट्रांसपोज। तो ए ट्रांसपोज क्या आएगा, ए की वैल्यू क्या है 1 -1 2 0 3 एंड 1। इस सारे का हमें क्या लेना है ट्रांसपोज लेना है। तो ट्रांसपोज क्या है, रोज़ को कॉलम में चेंज कर दो। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दो 1 -1 2, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन गई। अब सेकंड रो सेकंड कॉलम 0 3 एंड 1, ये क्या आ गया हमारे पास ए का ट्रांसपोज आ गया। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए बी ट्रांसपोज। तो बी ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा, पहले बी की वैल्यू वो क्या है 2 3 0 1 2 -1 और इसके ऊपर क्या आ जाएगा स्मॉल टी। इसका मतलब है हमने इसका क्या लेना है ट्रांसपोज। तो पहली रो को पहला कॉलम बना दें 2 3 0
1 2 -1, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दिया। तो ये क्या आ गया हमारे पास, बी का ट्रांसपोज। अब हमने क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है। अब हमें चाहिए ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो वो किसके इक्वल आएगा, ए ट्रांसपोज की प्लेस पे आएगा 1 0 -1 3 2 1 प्लस बी ट्रांसपोज की प्लेस पे आएगा 2 1 3 2 0 एंड -1। अब हम इनको क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स। 1 + 2 हो जाएगा, 0 + 1 हो जाएगा, -1 + 3 हो जाएगा, 3 + 2 हो जाएगा, 2 + 0 हो जाएगा और 2 + 0 हो जाएगा और 1 - 1 हो जाएगा, 1 - 1 हो जाएगा। तो ये हमारे पास आएगा, तो हमारे पास क्या आएगा, 2 + 1 3, 0 + 1 1, 3 - 1 2, 3 + 2 5, 2 + 0 2 और 1 - 1 ये क्या हो जाएगा 0। और ये हमारे पास क्या आ गया, ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज, और इसको हमने किसका नाम देते हैं, 2 का। ये हमारी थी राइट हैंड साइड जिसको हमने सॉल्व किया और ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर आया। तो अब देखें 1 और 2 दोनों को मैच करें ज़रा। 1 का 3 3 1 2 5 2 5 2 0 2 0, यानी कि दोनों का आंसर क्या आया, बिल्कुल सेम। तो इसको हमने 2 का नाम दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ फ्रॉम 1 एंड 2। अब 1 और 2 से हमारा क्या है, 1 और 2 से है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यहाँ हम लिखेंगे a प्लस बी, इस सारे का होल ट्रांसपोज किसकी इक्वल आ गया है, a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। एंड दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज 3.1। आई होप यू विल अंडरस्टैंड इट। चलें बे गाइस, अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 11। इसमें हमें ए दिया हुआ है 3x3 मैट्रिक्स और हमें कहते हैं ए क्यूब को आप क्या करें, कैलकुलेट करें। अब आज हमने पढ़ना है, सीखना है कि 3x3 मैट्रिसेस की हम मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। हमें ए दिया हुआ है और हमें क्या फाइंड करना है, ए क्यूब। तो सबसे पहले हमें ए डॉट ए फाइंड करेंगे तो ए स्केयर आएगा, फिर ए स्केयर को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ए क्यूब। तो सबसे पहले हम लेते हैं ए डॉट ए। ए डॉट ए किसके इक्वल होगा, ए को ए से मल्टीप्लाई करो, 1 1 3 5 2 6 -2 -1 एंड -3। अब ए है और इधर से भी ए, 1 1 3 5 2 6 -2 -1 एंड -3। ये ए डॉट ए हमने लिख लिया। अब ए डॉट ए इधर क्या हो जाएगा, ए स्केयर, और इसको भी मल्टीप्लाई करने का सेम तरीका है जिस तरह 2x2 को मल्टीप्लाई करने का मेथड है। इसमें सबसे पहले आपने क्या करना है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम एंड फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ये हमने क्या करना है, काम सारा करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, एक एक बार एक प्लस, अब 1 को 5 से एक 5 बार 5, अब 3 को -2 से प्लस माइनस -3 टू द 6। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, एक को एक से एक एक बार एक प्लस 2 एक बार 2 प्लस माइनस -3 एक बार 3, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। अब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, एक 3 बार 3 एक बार 3 प्लस 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 6 1 ज़ा 6 प्लस माइनस -3 3 बार 9। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। अब बात आ गई सेकंड रो की, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 5 एक बार 5 जमा 2 5 बार 10 -6 2 बार 12। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, अब सेकंड रो सेकंड कॉलम, 5 एक बार 5 जमा 2 2 बार 4 -6 एक बार 6। सेकंड रो सेकंड कॉलम। अब सेकंड रो थर्ड कॉलम, 5 को 3 से, 2 को 6 से, 6 को -3 से, 5 3 बार 15 प्लस 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 6 2 बार 12 -6 3 बार 18। सेकंड रो थर्ड कॉलम भी हो गया। अब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम आपसे मल्टीप्लाई करना है, थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से, -2 एक बार 2 माइनस प्लस माइनस माइनस 5 एक बार 5 माइनस माइनस प्लस 3 टू द 6, ये हो गया।
अब थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो -2 को 1 से -2 आ जाएगा, -1 को 2 से तो -2 आ जाएगा, -3 को -1 से तो माइनस माइनस प्लस 3 एक बार 3। अब थर्ड रो सेकंड कॉलम भी हो गया। अब थर्ड रो थर्ड कॉलम, -2 को 3 से, -3 दो बार 6 और -6 एक बार 6, माइनस माइनस प्लस 3 3 बार 9। ये आपके पास जी मल्टीप्लिकेशन आ गई है। अब आप इसको प्लस माइनस कर लें। 5 और 1 6, 6 में से 6 बाकी 0, 2 और 1 3, 3 में से 3 बाकी 0, 6 और 3 9, 9 में से 9 बाकी 0 आ गया। 10 और 5 15, 15 में से 12 बाकी 3, 5 और 4 9, 9 में से 6 बाकी 3, 15 और 12 5 6 7 27 बन गया। 27 में से 18 निकालें तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 9। -2 -5 -7 + 6 ये क्या आ जाएगा, -1। -2 -2 -4 + 3 ये भी क्या आ जाएगा, -1। -6 -6 -12 + 9 तो ये क्या आ जाएगा, -3। ये आपके पास आ गया है भाई आपका a²। अब हमें चाहिए a³ तो a³ क्या आएगा, a² को a से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। नो a² डॉट a, हम क्या लेंगे, a² डॉट a, तो वो किसके को लाएगा, पहले किसकी वैल्यू आएगी, a² की। 0 0 0 3 3 9 -1 -1 -3 ये आ गया a²। और इसको अब मल्टीप्लाई करना है हमने a से, तो a के प्लेस पे a आएगा, वो क्या है 1 1 3 5 2 6 -2 -1 -3। अब सेम वही प्रोसीजर, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये सारा 0 को 1 से 0 + 0 को 5 से 0 + 0 को -2 से 0। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये भी 0 + 0 + 0 आ जाएगा। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 0 को 3 से 0 + 0 को 6 से 0 + 0 को -3 से 0। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम भी आपके पास आ गया। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम आ जाएगा आपके पास। 3 को 1 से 3 एक बार 3 प्लस 3 को 5 से 3 5 बार 15 प्लस 9 को -2 से 9 2 बार प्लस माइनस माइनस 9 2 बार क्या आ जाएगा, 18 18 आ जाएगा। अब सेकंड रो सेकंड कॉलम, 3 एक बार 3 प्लस 3 2 बार 6 प्लस माइनस माइनस 9 एक बार 9। अब सेकंड रो थर्ड कॉलम, 3 3 बार 9 प्लस 6 3 बार 18 -9 3 बार 27 ये भी आ गया। अब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, प्लस माइनस माइनस 1 एक बार 1 प्लस माइनस -5 एक बार 5 माइनस माइनस प्लस 3 2 बार 6। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम थर्ड रो सेकंड कॉलम, माइनस प्लस माइनस -1 प्लस माइनस -2 एक बार 2 माइनस माइनस प्लस 3 एक बार 3। अब थर्ड रो थर्ड कॉलम, प्लस माइनस -3 प्लस माइनस -6 माइनस माइनस प्लस 3 3 बार 9 आ गया आपके पास ये। और इधर क्या बनेगा, a² और a ये क्या बना देंगी, a³। तो a³ अब आपके पास क्या आ गया, 0, पहला आ गया 0, सेकंड भी आ गया आपके पास 0, थर्ड भी आपके पास आ गया 0। 15 और 3 18, 18 में से 18 0, 6 3 9, 9 में से 9 0, 18 और 19 27, 18 और 9 27, 27 में 27 0, -5 -1 -6 + 6 0, -3 + 3 0, -9 + 9। ये तो पूरा नल वेक्टर आ गया आपके पास। ये कौन सा वेक्टर आ गया, 0। ये आपके पास आ गया a³ और आपको पता है जो 0 0 मैट्रिक्स होता है उसको हम कहते हैं नल वेक्टर कहते हैं। ये नल वेक्टर है तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल O से, और जो इसका ऑर्डर है 3 × 3 है तो हम सिर्फ यहाँ पे नीचे 3 लिख देते हैं। तो आपके पास a³ किसकी इक्वल आ गया, O3 के। दिस इज़ योर फाइनल आंसर। ये था एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 11 के a³ कैसे फाइंड करना है। ये 3 × 3 मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन है, ये सेम वही मल्टीप्लिकेशन है जो 2 × 2 की है, उसी तरीके की है। तो दिस इज़ योर फाइनल आंसर एंड फाइनल क्वेश्चन नंबर 11। जी तो गाइस ये तो है एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 12। एक्स दिया हुआ है, मैट्रिक्स इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, और हमें कहते हैं फाइंड करें आप एक्स को। अब अगर आपको मैट्रिक अपना याद हो कि मैट्रिक क्लास के अंदर आपने जो चैप्टर नंबर 1 किया था, मैट्रिक क्लास की 9th क्लास में जो आपने चैप्टर नंबर 1 किया था मैट्रिसेस वाला, तो उसमें इस तरह के आपने क्वेश्चंस किए थे। तो अभी हम दोबारा से इस क्वेश्चन को देख लेते हैं कि हम इसको कैसे करते हैं। हम ये हमारे पास है x, तो इसको हम लेट कर लेते हैं a और इसको लेट कर लेते हैं b। तो ये हमारे पास लेट करते हैं, मैट्रिक्स A हमारे पास है 5
2 -2 एंड 1। और बी हमारे पास क्या है, वो है -1 5 12 एंड 3। ये हमने लेट कर लिया। और 9 ये आपके पास x 5 2 -2 1 इज इक्वल टू -1 5 12 एंड 3। ये आपके पास क्या बनेगा, x a इज इक्वल टू b। तो ये आपके पास बनेगा x इज इक्वल टू होगा, अब a किस साइड पे, राइट साइड पे। जब ये दूसरी साइड पे जाएगा तो ये राइट साइड पे जाएगा, लेफ्ट साइड पे ये कतन नहीं जाएगा, ये बनेगा b a इनवर्स। अब हमें क्या चाहिए, ए इन्वर्स चाहिए, और इसमें हम क्या करेंगे, ए इन्वर्स को पुट करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो ए इन्वर्स हमारे पास किसके इक्वल होता है, ए इन्वर्स इज इक्वल टू होता है, अगर आपको मैट्रिक याद हो अपना, तो एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट, ये हमारे पास होता है ए इन्वर्स। और अब हम देखते हैं कि एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास क्या होता है। एडजॉइंट ऑफ ए वो आएगा, यहाँ पे एडजॉइंट लिखें और उसके साथ मैट्रिक्स लिख दें ए का। ए क्या है, 5 2 -2 एंड 1। एडजॉइंट ऑफ ए आपका होता है, अपने फर्स्ट एंड फोर्थ की प्लेस चेंज करनी होती है, सेकंड एंड थर्ड के साइन चेंज करने होते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ ए आएगा आपके पास 1 5 -2 एंड ये क्या हो जाएगा, +2। दिस इज योर एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए। अब आपने क्या लेना है, ए का डिटर्मिनेंट। ए डिटर्मिनेंट होता है 5 2 -2 एंड 1। इसके साइडों पे सीधी लाइन डाल दें तो इस साइन को हम क्या कहते हैं, डिटर्मिनेंट कहते हैं। तो ए डिटर्मिनेंट होगा, फर्स्ट एंड फोर्थ को मल्टीप्लाई करें 5 क्रॉस 1 माइनस सेकंड और फोर्थ थर्ड को मल्टीप्लाई करें 2 क्रॉस -2। तो ये क्या आ जाएगा, 5 एक बार 5 माइनस माइनस प्लस 2 2 बार 4। तो ए डिटर्मिनेंट किसके इक्वल आ गया, 9 के। ये हमारे पास आ गया। अब यहाँ पे हम लाइन लगा लेते हैं, ये चीज़ है। तो अब हमारे पास ए इन्वर्स किसके इक्वल आएगा, एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट। एडजॉइंट ऑफ ए की प्लेस पे उसकी वैल्यू पुट करो तो वो क्या है, 1 -2 2 5 और डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, 9। ए इन्वर्स की हमारे पास वैल्यू आ गई। अब इक्वेशन नंबर 1 में ए इन्वर्स की वैल्यू और बी को क्या करना है, पुट करना है। नो इक्वेशन 1 बिकम्स, तो x किसके इक्वल आ जाएगा, b के प्लेस पे इसकी वैल्यू आ जाएगी। b की क्या वैल्यू है, b की है -1 5 12 3 और यहाँ पे क्या है, किसकी वैल्यू आएगी, a इन्वर्स की 1 -2 2 एंड 5 और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 9। अब पहले हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं दोनों मैट्रिसेस को, बाद में हम क्या करेंगे, 9 से डिवाइड कर लेंगे। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम प्लस माइनस माइनस एक बार 1 प्लस 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 5 2 बार 10। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम प्लस माइनस माइनस प्लस 2 एक बार 2 प्लस 5 5 बार 25। और अब 12 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 12 एक बार 12 जमा 3 2 बार 6 माइनस 12 2 बार 24 प्लस 5 3 बार 15। और इस सारे को किससे हमने भी डिवाइड करना है, 9 से। तो 10 में से एक बाकी 9, 25 और 2 क्या हो जाएंगे, 27, 12 और 6 क्या हो जाएंगे, 18 और 24 15 -24 प्लस 15 ये क्या आ जाएगा, -9। और इस सारी को अभी हमने किस से डिवाइड करना है, 9 से। अब जब डिवाइड होती है तो इस मैट्रिक्स की हर वैल्यू डिवाइड हो जाएगी। ये आ जाएगा 9/9, 27/9, 18/9 और ये आ जाएगा -9/9। तो आपके पास फाइनल जो x बनेगा वो बनेगा 1, 9 3 बार 27, 9 2 बार 18 -1 और ये आपके पास क्या आ गया, फाइनल आपका x आ गया। और यहीं हमने इस क्वेश्चन के अंदर काम करना था, हमने x की वैल्यू का क्या करना था, कैलकुलेट करना था। और ये है वो प्रॉपर मेथड। आप इसको a का नाम दे दें, इसको b का नाम दे दें, इसको दूसरी साइड लेके जाएं तो x = b a इन्वर्स, फिर आप a इन्वर्स को कैलकुलेट करें और फिर इसके अंदर पुट करें और फिर दोनों को मल्टीप्लाई करके तो एंड पे आपके पास क्या आ जाएगा, x आपका फाइंड आउट हो जाएगा। दिस इज़ योर क्वेश्चन नंबर 12 एक्सरसाइज 3.1। जी तो गाइस अभी हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 12 का सेकंड पार्ट भी हमें फर्स्ट पार्ट की तरह का ही है ऑलमोस्ट।
इसमें इसको हम उसी तरह से सॉल्व करेंगे। इसको हम ए लेट कर लेंगे, इसको बी लेट कर लेंगे, फिर इसको उस साइड लेके जाएंगे तो हमारे पास सॉल्व हो जाएगा। हम लेट करते हैं। हमारे पास ए किसके इक्वल है 5, 2 -2 एंड 1 के, और हमारे पास हमारा बी किसके इक्वल है 2, 1, 5 एंड 10 के इक्वल है। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, ये है 5, 2 -2 एंड 1 x इज़ इक्वल टू 2, 1, 5 एंड 10। तो ये बन जाएगा, इसके प्लेस पे आ जाएगा a, इधर आएगा x और इधर क्या आ जाएगा इज़ इक्वल टू b। और हमें क्या फाइंड करना है x, तो a इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो a इधर a है तो उधर जाके क्या हो जाएगा a इनवर्स। अब इधर किस साइड पे है, लेफ़्ट साइड पे, राइट साइड पे नहीं है, लेफ़्ट साइड पे, तो इस साइड पे जाएगा तो b के किस साइड पे जाएगा, लेफ़्ट साइड पे। राइट पे ये कभी भी नहीं जाएगा क्योंकि मैट्रिसेस के अंदर a और बी ए के इक्वल नहीं होते, क्योंकि मैट्रिसेस में आपकी कॉम्यूटेटिव नहीं होती, आपकी ए बी नॉट इक्वल टू होता है बी ए के। तो अगर प्लेस चेंज करेंगे तो हमारे पास क्वेश्चन ठीक है नहीं रहेगा। इसको हम किसका नाम देते हैं 1 का। अब हमें क्या चाहिए, ए इन्वर्स चाहिए। यहाँ से हम अगर थोड़ी सी अपनी दरमियान से प्लेस बना लें तो हमारे लिए ईजी हो जाएगा क्वेश्चन सारा। तो हमें क्या चाहिए, ए इन्वर्स चाहिए। तो ए किसके इक्वल है हमारे पास ए इज़ इक्वल टू है ए इज़ इक्वल टू है 5, 2 -2 एंड 1, और ए इन्वर्स हमारे पास किसके इक्वल होगा, वो होगा एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट। तो अब एडजॉइंट ऑफ ए किसके इक्वल होता है, एडजॉइंट ऑफ ए ये इज इक्वल टू होता है, यहाँ पे लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ, पहले ए को लिख लें 5, 2 -2 एंड 1। एडजॉइंट होता है फर्स्ट एंड फोर्थ की प्लेस चेंज कर दो 1, 5, सेकेंड और थर्ड का साइन चेंज कर दो, ये -2 और ये क्या हो जाएगा +2। दिस इज़ कॉल्ड एडजॉइंट ऑफ ए। ये तरीका होता है हमारे पास एडजॉइंट लेने का। और अब हमने लेना है ए डिटर्मिनेंट। ए डिटर्मिनेंट क्या होता है, ए के दोनों साइडों पे आप सीधी लाइन लगा दें 5, 2 -2 1। तो डिटर्मिनेंट ये फाइंड कैसे किया जाता है, फर्स्ट एंड फोर्थ को मल्टीप्लाई करें, 5 एक बार 5, -2 दो बार, प्लस माइनस माइनस -4, ये क्या आ जाएगा -4 आ जाएगा। माइनस सेकंड और थर्ड को आपस में मल्टीप्लाई करके लिखें तो 5 -4। तो ए का डिटर्मिनेंट आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा 5 एंड 4 9 के इक्वल आ जाएगा। तो उसके बाद अब ए डिटर्मिनेंट भी आपके पास आ गया। अब आपके पास ए इन्वर्स हमारे पास आ जाएगा, ए इन्वर्स आएगा, ऊपर हम लिखेंगे ए एडजॉइंट हमारे पास क्या है 1 -2 2 5 और डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 9। ए इन्वर्स की वैल्यू इसके अंदर पुट की, ऊपर एडजॉइंट ऑफ ए और नीचे हमने क्या लिखा ए का डिटर्मिनेंट, तो हमारे पास क्या आ गया ए इन्वर्स आ गया। अब हमारे पास ए इन्वर्स की वैल्यू को और बी को हमने किस में पुट करना है, इक्वेशन नंबर 1 में पुट ए इन्वर्स एंड बी इन इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करें। तो x हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, ए इन्वर्स के प्लेस पे आएगा आपका 1 -2 2 5 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 9, और इधर क्या आ जाएगा b हमारे पास क्या है 2 1 5 एंड 10। तो पहले हम क्या कर लेते हैं, दोनों मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, फिर हम क्या करेंगे 9 से डिवाइड कर लेंगे। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 2 बार 2 प्लस माइनस -5 2 बार 10। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 1 बार 1 -10 2 बार 20 आएगा। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 2 बार 4 प्लस 5 5 बार 25। सेकंड रो सेकंड कॉलम 2 1 बार 2 प्लस 10 5 बार 50 और डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 9। तो ये क्या बनेगा -8, ये क्या आ जाएगा -19, ये क्या आ जाएगा 25 और 4 29, और ये क्या आ जाएगा 52, और नीचे हमारा क्या आ गया 9। तो हमारे पास x किसके इक्वल आएगा -8/9। अब आप 9 से डिवाइड कर दें हर एक एलिमेंट को, -19/9 29/9 एंड 52/9।
दिस इज़ योर एक्स। अब ये डिवाइड नहीं हो सकते तो ये आपका क्या आ जाएगा, एक्स का आंसर आ जाएगा। एंड दिस इज़ योर फाइनल आंसर। दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 12 का सेकंड पार्ट। ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 12 का सेकंड पार्ट। इसके अंदर भी हमने एक्स को कैलकुलेट करना था और ये हमने एक्स को कैलकुलेट करके आंसर दे दिया है।